Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we have started with our fourth chapter, that is numbers from 10 to 20. In our previous video, we have learnt about the concept of tens and ones. हमने प्रीवियस वीडियो में टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। जैसे कि 2 डिजिट नंबर है तो हम उन नंबर को एबेकस में कैसे बीड्स को हम काउंट करेंगे, एज वेल एज वी हैव रिटर्न द नंबर्स अंडर द प्लेस ऑफ टेंस एंड वंस। सो एक बार हम फिर से इसका रिकैप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स थे 10, उसको हमने कैसे लिखा है। जो 0 नंबर है वो वंस के प्लेस में है और जो 1 नंबर है वो टेंस के प्लेस में है। तो हम जो ये 0 और 1 बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं हम डिजिट्स। ओके, सो 0 डिजिट वंस के प्लेस में है और 1 डिजिट टेंस के प्लेस में है। सो नाउ यू कैन सी हाउ वी हैव रिटर्न दिस एंड हाउ वी हैव प्लेस्ड द बीड्स इन एबेकस। एबेकस में हमने कैसे बीड्स को रखा है ये भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे देखिए वंस के प्लेस में क्या है, 0 डिजिट है, इसीलिए एबेकस के वंस के प्लेस में हमने कोई भी बीड्स नहीं रखे हैं। और अब देखिए यहाँ पे जो टेंस का प्लेस है उसमें 1 है, तो इसका मतलब हमको एबेकस के टेंस के प्लेस में हमको 1 बीट रखने हैं। तो इसी तरह से हमने अलग अलग नंबर्स को एबेकस के फॉर्म में और टेंस और वंस के फॉर्म में लिखा है ना। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस. So today we will learn about the comparison between 2 digit numbers up to 20. आज हम digits को कैसे compare करते हैं उसे हम पढ़ेंगे। So आप देख सकते हैं the concept of comparing numbers on page number 60. Okay, so where you have so many rules which can be used for comparing any two numbers. आपको जब भी 2 नंबर्स दिए होंगे आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिससे कि आप दोनों नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले एक रूल है कि आपको देखना पड़ेगा कि नंबर 2 डिजिट्स का है या 1 डिजिट का है। ठीक है, सो वो हम देखेंगे फर्स्ट रूल। सो टू कंपेयर द नंबर्स आपको सबसे पहले देखना है कि जो नंबर्स है वो 2 डिजिट के नंबर है या 1 डिजिट के नंबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल में क्या है, 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज बिगर देन 1 डिजिट नंबर। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। तो आप देखिए, ये देखिए मैंने 9 ले लिया। ठीक है, तो 9 क्या है, 9 1 डिजिट नंबर है कि 2 डिजिट नंबर है। 9 इज 1 डिजिट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने और एक नंबर ले लिया है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट वाले नंबर है ना। तो ये नंबर क्या है, 11 है। सो दिस इज वेदर इट इज ए 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर। कितने डिजिट्स है इसमें, इसमें 2 डिजिट्स है। देखिए ये टेंस के पोजीशन में एक है और एक वंस के पोजीशन में, और यहाँ पे कैसे था, सिर्फ वंस के पोजीशन में एक ही नंबर थे। तो ये कैसे नंबर हो गए, ये हो गए आपके 2 digit number. Okay, this is your 2 digit number. So 11 is your 2 digit number. So there are how many 2 digits number, from 10 to 99. All are 2 digit numbers, isn't it? And 1 digit number is 0 to 9. Okay, so 0 to 9 is your 1 डिजिट नंबर और बाकी सब 10 to 99 इज योर 2 डिजिट नंबर। सो आपको यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ आपको 10 to 20 तक ही पढ़ना है।
ठीक है। तो 10 to 20 इज योर 2 डिजिट नंबर। तो आप देख पाओगे कि 1 डिजिट नंबर हमेशा क्या होता है, दे आर ऑलवेज स्मॉलर देन योर 2 डिजिट नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज बिगर देन 1 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 2 डिजिट नंबर। ठीक है। तो हमेशा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, वो हमेशा 1 डिजिट नंबर से बिगर होता है। तो व्हेन यू हैव टू कंपेयर, जब भी आपको दो नंबर दिए जाएंगे, अभी सपोज आपको ये और ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है। सो 9 और 11, आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। सो हियर इट इज 1 डिजिट नंबर, हियर इट इज 2 digit number. So you can easily say that 11 is bigger than 9. Okay, 11 is bigger than 9. So this is how you can compare between the two numbers. Now second rule that you have to follow is to compare a 2 digit number, compare the tens place first. अभी आपको ये जो मैंने सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, इसमें क्या दिया है मैंने कि यदि दोनों नंबर्स 2 डिजिट नंबर हुए तो क्या होगा। तो पहले वाले इसमें हमने देखा था 9 और 11 था, तो हमको तो इजीली पता चल गया कि 9 स्मॉल है 11 से और 11 बिग है 9 से। ओके, ना ये सेकेंड जो रूल है, इसमें कैसे है, दोनों नंबर्स आपके 2 डिजिट नंबर होंगे। तो आप देख पाओगे, ये देखिए, ये देखिए, अब ये कितने हैं, ये भी 2 डिजिट नंबर है और ये कैसे है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। ओके, तो अभी आप कैसे बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या दिखा है देखिए, कंपेयर टेंस प्लेस फर्स्ट। तो इन दोनों में टेंस प्लेस और वंस प्लेस हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो हमने टेंस प्लेस और वंस प्लेस को मार्क कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है इसके टेंस प्लेस में क्या है, 1 है ना, और ये नंबर के टेंस प्लेस में क्या है, 2 है। तो कौन सा बड़ा हुआ, कौन सा बड़ा हुआ इन दोनों में, ये वाला बड़ा हुआ है ना। 1 और 2 तो आपको पता है कौन सा बड़ा है, तो 2 इज बिगर देन 1, दैट मीन्स 20 इज बिगर देन 11. So 2 is greater than 1, therefore 20 is greater than 11. ओके, सो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अभी देखिए, मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया है। इसमें मैंने क्या नंबर लिया है, 11 लिया है और ये 18 ले लिया है। अब आप दोनों आप देख सकते हो कि दोनों कैसे हैं, दोनों 2 डिजिट नंबर है ना, दोनों 2 डिजिट नंबर है। अब हम कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, टेंस का प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पे टेंस का प्लेस में क्या है, 1 है, यहाँ पे भी टेंस के प्लेस में 1 है। तो अभी तो मुश्किल हो गई, दोनों में 1 है, ये तो इक्वल हो गया। तो जैसे ही हम देखेंगे कि दोनों टेंस के प्लेस में सेम नंबर आते हैं, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम ये वंस के प्लेस में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि टेंस के प्लेस में दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो हम अब क्या करेंगे, हम अब वंस के पोजीशन को कंपेयर करेंगे। तो अब देखिए, वंस के पोजीशन में यहाँ 1 आता है और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। तो अब आप बता सकते हो कौन सा नंबर ज़्यादा है, ये वाला बिगर नंबर है और ये वाला स्मॉलर नंबर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 8 इज बिगर देन 1 और 1 इज स्मॉलर देन 8, बराबर। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट 18 इज ग्रेटर देन 11 एंड 11 इज लेस देन 18। ओके, सो फिर से देखिए, ये दोनों नंबर्स आपके 2 डिजिट नंबर है।
तो सबसे पहले हमको क्या ऑब्जर्व करना है, हमको टेंस का प्लेस फर्स्ट में ऑब्जर्व करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो दो नंबर्स हमने लिए थे उसके टेंस के प्लेस क्या है, दोनों में सेम है। तो हमने क्या किया, हमने फिर वंस के पोजीशन को ऑब्जर्व किया। सो वन के पोजीशन में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो जब भी आपके पास दो नंबर दिए होंगे तो आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, वेदर द टू नंबर्स आर, दोनों नंबर्स 1 डिजिट के हैं या 2 डिजिट के हैं। यदि एक 1 डिजिट का है और दूसरा 2 डिजिट का है तो कौन सा बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली 2 डिजिट वाला इज बिगर, इजंट इट। एंड देन अगेन इन द सेकेंड रूल, इफ यू हैव टू डिजिट्स नंबर, दो आपके पास 2 डिजिट नंबर है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप तभी टेंस के प्लेस को ऑब्जर्व करोगे और फिर आप वंस के प्लेस को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो पहले वाला जो मैंने 2 डिजिट्स के नंबर का एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने आपको 11 और 20 का एग्जाम्पल लिया था। तो उसमें आप इजीली देख पा रहे थे कि टेंस पोजीशन में एक में 1 था और एक में 2 था। तो आप इजीली बता पा सकते हैं कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर। लेकिन इसमें मैंने जब आपको चेंज करके एग्जाम्पल दिया था तो इसमें आपने देखा था कि टेंस के पोजीशन में सेम नंबर है और वंस के पोजीशन में डिफरेंट नंबर है। तो आप इजीली दोनों नंबर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। Now see the exercise, that is page number 61, 7th question. Okay, so you have to write more or less in the boxes. आपको more और less words का use करना है after comparing of two numbers. Now you can see here one example is given to you. यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है और 14 दिया हुआ है ना। So you have to write 11 is, box में क्या लिखा है, less than 14. Okay, now let us go to the second one, that is 17 and 12. Okay, two numbers are given to you as 17 and 12. So 17 is less or more? It is more than 12. Okay, now here 20 is dash than 10. So 20 and 10 कौन सा बड़ा नंबर है? 20 is बड़ा, isn't it? 20 is bigger. So what you should write? 20 is more than 10. Okay, now go to the next one. 13 is dash than 9. अभी दिख रहा है आपको, 9 is 1 digit number and 13 is 2 digit number. So which one is bigger? 13, isn't it? So write down 13 is more than 9. Next one. 10 and 13. Okay, now which one is bigger number, 10 or 13? अभी देखिए यहाँ पे टेंस के पोजीशन में 1 है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 3 है। तो कौन सा बड़ा नंबर हुआ? 13 is bigger number, isn't it? So 10 is smaller number. So 10 is less than 13. So this is how you have to write. Okay, now let us come to this side. Now 1 10 9 ones और ये साइड क्या है, 1 10 6 ones. So 1 10 ये दोनों सेम है 10 के पोजीशन में. So 9 और 6 तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला है ना. सो इधर आपको साइन का यूज करना है. सो हम ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को करने के बाद करेंगे. ठीक है, सो लेट अस कम टू 8th क्वेश्चन. पुट द करेक्ट साइन.
अब ये देखिए, ये जो साइन है फर्स्ट वाला, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन साइन. ओके, ग्रेटर देन साइन. दिस इज लेस देन साइन एंड दिस इज equal to sign. Now see, this is your greater than sign or more than. This is called as greater than or more than. This is smaller than or less than, and this is equal to sign. Okay, so remember these signs. ऐसे जो 7 जैसा हम लिख पाएंगे उसको हम बोलते हैं greater than, and this is your less than, and this is your equal to. सो आप इसे ज़रा रिमाइंड कर लीजिए, ध्यान से इसको अपने पास याद से अपने माइंड में रखिए. ठीक है. नाउ 14 is greater than 12. So 14 is always greater than 12 or more than 12. Okay, so let us come to second one. 10 and 15. 10 is what? 10 is less than 15 or 10 is smaller than 15. तो smaller का साइन कौन सा होगा? ये वाला. ठीक है. उसके बाद क्या है? 16 और 6. सो कौन सा बड़ा हुआ? 16 is bigger, isn't it? So 16 is greater. Greater मतलब ऐसे साइन 7 जैसा साइन. ओके, ग्रेटर में हमेशा 7 जैसा हम लिखेंगे और स्मॉल में उसका उल्टा. फिर से देखिए 17 and 20. कौन सा बड़ा है नंबर? 20 is bigger and 17 is smaller. So smaller sign. Now 13 and 11. 13 is greater than or bigger than 11. 9 is 19. So 9 is smaller than or less than, isn't it? So less का उल्टा, 7 का उल्टा है ना. Then 18 and 16. Which one is bigger number? 18 is bigger number, greater number, more number, isn't it? So this will be, your sign will be like this. Now 20 and 19. फिर से 20 is bigger than 19. Then 17 this side, 17 that side also. So both are same, isn't it? So put here equal sign. जब दोनों साइड आपको सेम नंबर्स दिखाई देंगे तो आपको इक्वल टू का साइन रखना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू गो फॉर दिस. ये बॉक्स में भी हम जाते हैं. देखिए 1 10 9 ones, 1 10 6 ones. सो टेंस की पोजीशन में दोनों नंबर सेम है, लेकिन वंस की पोजीशन में ये वाला बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है. सो इजीली यू कैन पुट ग्रेटर. ओके, नाउ हियर सी 110 and this side 110 3 ones. So here no ones is there, that means 0 है ना. तो 10 हो गया नंबर और यहाँ पे 13 हो गया नंबर. कौन सा बड़ा है? 13 बड़ा है. So 110 is less than 110 3 ones. Then 2 tens. 2 tens means 20 and this is 19. So this is greater than 19. Okay. So let us go for the question number 9. 12 is more than 10. So this is true or false? 12 is more than 12. 10 से ज़्यादा है. तो is it correct? Yes. So it is written as true. Now come to the second one. 11 is less than 13. So 11 13 से कम है कि ज़्यादा है? 11 is less than 13. So is it the statement is true or false? It is true. Yes, 11 is less than
13. Now come to the third problem. 16. Now this sign is what? More than, isn't it? Or greater than. 16 is more than 20. आपके पास 16 चॉकलेट्स है, 20 चॉकलेट्स है, कौन सा ज़्यादा चॉकलेट है आपके पास? 20 ज़्यादा है ना, 16 कम है. सो 16 इज ग्रेटर देन 20. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. 15 and 17, which number is more? 17 is more. So here what is written? 15 is less than 17. So is it correct statement? Yes. So write down here true. Now see the next one. 19 is greater than 14. 19 is more than 14. So yes, it is also correct. Then 18 is more than 15. True. 18 ज़्यादा है ना 15 से. So it is also a true statement. Now turn your page. Come to page number 62. 10th question. Let us see what is the question. Color the box with bigger number red and with smaller number green. सो आपको आपका क्रेयॉन निकालना है, नहीं तो आपका पेंसिल कलर निकालना है. एंड यू हैव टू टेक रेड एंड ग्रीन कलर. आपको रेड एंड ग्रीन कलर को यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? कलर द बॉक्स विथ बिगर नंबर रेड. जो बिगर नंबर है उसको रेड से कलर करेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको हम ग्रीन से कलर करेंगे. ठीक है. सो रेड, मैं यहाँ पे आपको जो रेड कलर है ना उसको मैं सिर्फ ऐसे लाइन से भर दूंगी, वो रेड कलर होगा, और जो मैं ब्लैंक छोड़ूंगी उसमें आपको ग्रीन कलर भरना है. ठीक है. सो लेट अस सी. यहाँ पे जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन. 7 and 9. सो विच वन इज बिगर? कौन सा नंबर बड़ा है? 9. सो 9 को आप क्या कलर करोगे? रेड कलर. ठीक है. सो जो भी रेड कलर करना होगा बिगर नंबर को, मैं उसको ऐसे शेड कर दूंगी. ठीक है. और ये क्या है? ये आपका स्मॉलर नंबर है, इसमें आप कौन सा कलर भरोगे? ग्रीन कलर. ठीक है. तो शेडेड को आपको रेड भरना है और दूसरे कलर को, दूसरा जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है उसमें आपको ग्रीन कलर भरना है. ठीक है. सो आप ये रेड शेड का कर दीजिए और यहाँ पे ग्रीन कर दीजिए. ठीक है. फिर नेक्स्ट सम लीजिए. 15 and 12. सो विच वन इज बिगर नंबर? 15 and 12. Out of this, which one is bigger? 15 is bigger. So just shade 15 with red color. Okay. And 12 with green color. Okay. Let us go to the next one. 6 and 14. So out of 6 and 14, which one is bigger? कौन सा नंबर बड़ा है? 14. So just shade it out with red color. ठीक है. Then come to D part. 13 and 11. Which one is bigger? 13 is bigger. So this is red in color and 11 you have to color it with green. तो यहाँ पे 7 आपको ग्रीन से करना है, यहाँ 12 ग्रीन से, 6 ग्रीन से एंड 11 ऑल्सो विथ ग्रीन कलर. तो ये जो भी है आउट ऑफ दिस टू नंबर्स विच वन इज स्मॉलर, यू हैव टू कलर इट विथ ग्रीन. ओके. नाउ कम हियर. 18, 20. Now which one is bigger number? 20. So shade it with red and 18 with green. Come here. F1. 10 and 16.
So 16 is bigger. So color it with red and this with green. 12 and 14. 14 is bigger. So color it with red and this with green. 17 and 19. कौन सा बड़ा नंबर है? 19. So with red color and this with green color. Here 20 and 10. Which one is bigger? 20. This with green. Okay, so this is how you need to color the boxes having bigger number and smaller number. Now let us come here. Again you need to have red and green color with you. So color the box with the biggest number red and with the smallest number green. Now you have been given with 3 numbers. आपको पहले वाले जो क्वेश्चन में आपको दो दो नंबर में ही कंपेयर करने थे, अभी आपको 3 नंबर दिए गए हैं। तो तीनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको रेड से कलर करना है और सबसे छोटा जो नंबर होगा उसको आपको ग्रीन से कलर करना है। ठीक है, तो आप देखिए अभी 3 नंबर आपके पास है, 11, 12 एंड 17। सो इन तीनों नंबर में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? सबसे बड़ा नंबर आपका 17 है। सो कलर 17 विथ रेड। और इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 11। सो आपको 11 को आपको ग्रीन कलर से कलर करना है, ये है ग्रीन। ठीक है, सो आपको बिगेस्ट नंबर रेड से करना है और स्मॉलेस्ट नंबर ग्रीन से करना है। फिर आप यहाँ पर आइए बी में, 15, 7, 16। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है आपका 16, है ना? तो इसको आप रेड कलर से कलर करेंगे और इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला 7। सो आप 7 को ग्रीन कलर से कलर करोगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट में आइए। यहाँ पर भी आपको क्या नंबर्स दिए हैं? 9, 13 और 10। तो इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बिगर नंबर इज योर 13। सो mark 13 and shade it with red color. Then out of these two numbers, which one is the smaller one? 9 और 10 में सबसे smallest कौन सा है? 9. So just color it with green color. ठीक है, तो ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया। अब आप यहाँ पर आ जाइए डी में, 18, 13, 14। So सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18. So you mark it with red. And then out of 13 and 14, which one is the smallest one? 13. So color it with green color. Okay, let us come here. 5, 17, 16. So bigger number is this one, 17. This is with your red color. And out of 5 and 16, कौन सा छोटा है 5 और 16 में? 5 is the smaller one. So color it with G, green color. Okay, G means green and R means red. Now out of these three numbers, सबसे बड़ा number कौन सा है? 20. So 20 को red color से शेड कीजिए। फिर 19 and 14 में कौन सा सबसे छोटा नंबर है? That is your 14. So just shade it with green. Now come to the next one. You have 15, 13, 9. इन तीनों नंबर में
कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 15. So shade it with red. And out of 13 and 9, 9 is the smallest one. So color it with green. You have the last comparison, that is 11, 18 and 12. In out of these three numbers, which one is the biggest one? 18. So mark it with red. And 11 and 12, so smallest one is 11. So just shade it with green. Okay. So आपको पता चला यहाँ पे दो नंबर्स का कंपैरिजन था और इस क्वेश्चन में आपके तीन नंबर्स के कंपैरिजन है. ओके. सो जस्ट डू इट केयरफुली. आपको बहुत ही केयरफुली कलर करना है क्योंकि जो भी रेड कलर है वो इंडिकेट करता है बिगर नंबर और जो ग्रीन कलर है वो है आपका स्मॉलर नंबर. ठीक है. तो यहाँ पर भी मैं आपको ग्रीन लिख कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको कलर करना है हाँ ग्रीन से. सो मैंने आपको पहले बोला था, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो ये ग्रीन कलर करना है. यहाँ भी आपको ग्रीन कलर करना है, यहाँ भी आपको ग्रीन कलर करना है और यहाँ. ठीक है. तो हर एक नंबर्स में मैंने आपको कौन सा कलर करना है मैंने उसका इंडिकेशन दे दिया है. ठीक है. सो लाइक दिस यू कैन go up to 11th question. Now we will come to the next concept, that is before, after and between. So this is the concept of before, after and between numbers. So आपको यहाँ पर कौन सा नंबर किस नंबर के बिफोर आता है, कौन सा नंबर किसके आफ्टर आता है और कौन सा बिटवीन नंबर है, that you have to find out. Okay. So I think you have already learnt about before number, after number in your upper KG, isn't it? So let us again try to recap it. Now see here students, we have to go for before numbers. So before numbers, that means the number which should come before the number which is given. Okay. So here you can see that यहाँ पे 2 दिया है तो इसके पहले का नंबर आपको लिखना है. So 2 के पहले नंबर क्या आता है? 1. So 1 is your before number. Okay. यहाँ पे 6 के पहले क्या आता है? 5. So 5 is before number of 6. So here you can see that 2, the number is given as 2. So before number is 1 and here number given is 6 and the before number of 6 is 5. So you have to write the before numbers like this. Now we will come to after numbers. So in after numbers, you need to write the number which comes after the given number. Suppose you have been given with 2. So you need to write the after number. 2 के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आपको लिखना है. तो यहाँ भी हम ऐसे दो नंबर्स ले लेंगे जो कि हम यहाँ पे आफ्टर नंबर्स का लिख सकते हैं. Now see, after 2, 3 comes and then after 5 you have the number 6. Okay. So 2, 3 is the after number for 2 and 6 is the after number for 5. तो बिफोर आफ्टर तो आपको पता चल गया है कि बिफोर मतलब जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके पहले का नंबर लिखना है और आफ्टर नंबर्स में क्या करना है, जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उसके बाद वाले नंबर्स आपको लिखने हैं.
Now between number is you have to write the number which comes in between 2 and 4. So बीच में 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है? So 2 और 4 के बीच में आपका आता है number 3. Okay, so you have to write number 3. और जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 and 7. 5 and 7, the number between 5 and 7 is 6. Okay, so like this you have to write the before numbers, after numbers and between numbers. So मुझे पता है कि आपको शायद ये आता है कि ये आपने अपर केजी में आपने ये सम्स किए थे. Okay, so let us start with the exercise. Now see question number 12 on page number 63. So let us see what is the question. Color the box with the correct answer. So you have to color the box with the correct answer. So let us see what is the question here. 11 comes before. So before which number 11 comes? 11 किसके पहले, कौन से नंबर के पहले 11 आता है? बिफोर नंबर. सो 12 के पहले आता है, 10 के पहले आता है कि 9 के पहले आता है? So you know that 11 comes before 12, isn't it? So just color this box. So if you want to write like this, ये जो 11 है ये किसके बिफोर आता है? पहले, किसके पहले आता है? सो ये देखिए, तो 12 के पहले 11 आता है, तो ये बिफोर नंबर हो गया, है ना? तो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर. देन 13 कम्स आफ्टर. 13 कम्स आफ्टर, कौन से नंबर के बाद 13 आता है? सो ऐसे 13 कम्स आफ्टर. सो कौन से नंबर के बाद 13 आता है? 12 के बाद, 14 के बाद कि 11 के बाद? 12 के बाद. So let us write here 12. 13 comes after. Okay. Now 18 comes before. So 18 comes before. Before which number? Before which number? 19, isn't it? So just mark like this. So यहाँ पे ये जो ये यहाँ पर होगा, है ना? ये वाला कट है. Okay, so let us go for next one. 15 comes after. After which number 15 comes? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? After 14 15 comes, isn't it? Then 19 comes before. 19 comes before which number? Before 20, isn't it? So आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको धीरे धीरे पढ़कर इसको आपको ध्यान से सोचना है. सोचने के बाद फिर ही आपको फिलअप भरना है. तो आप फिर से आप देख लीजिए. 11 comes before. 11 comes before. So 11 comes before 12. Okay. Then 13 comes after. 13 comes after 12. 18 comes before. 18 किसके पहले आता है? 19 के पहले. 15 comes after. 15 किसके बाद आता है? 14 के बाद. 19 comes before. 19 comes before 20. Okay. So these statements, ये जो statements है
ये आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको सोचकर उसका आंसर लिखना है, ठीक है। सो लेट अस कम हियर। Write the number that comes before, after or in between the given numbers. तो ये जो बॉक्सेस दिए हैं तो ये तो इजी है। ये स्टेटमेंट्स आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन ये जो बॉक्सेस तो आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि आप ये क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। सो देखिए अभी ये बॉक्स में क्या होगा। 17 के बिफोर नंबर इज 16. Now 14 after number is 15, 11, 13. So between number is 12. Now after number of 10 is 11. The before number of 18 is 17. Between number of 18 and 20 is 19. So this is very easy, isn't it? Now come to the next question. Now you need to fill up these boxes. So easily you can fill up 10, then 11, 12, then 13, 14, 15. इसमें आपको fill in the numbers करना है ना। So आप यहाँ पर देखिए 13 के next number is 14, 15, 16, 17, 18 and 19. The next is 17. क्या आएगा यहाँ 18, यहाँ 19, यहाँ पे क्या होगा 20. फिर नेक्स्ट वन 14, then 15, 16, 17, then 18, 19, 20. ये तो बहुत इजी है। फिर यहाँ पर 16 है तो बिफोर नंबर विल बी 15, 17, 18, 19, 20. Then come here 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Finished? Now turn your page. So in your page number 64 you have backward counting. तो backward counting तो आपको पता है, जो हमने बैकवर्ड काउंटिंग 0 से 10 किया था, है ना। तो कैसे रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस वॉज योर फॉरवर्ड काउंटिंग। ना बैकवर्ड उल्टा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सो दिस वॉज योर बैकवर्ड नंबर, है ना। सो लेट अस सी बैकवर्ड नंबर फ्रॉम 11 to 20. ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। चलिए हम 2 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये इस तरफ हम 0 to 10 नंबर्स लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सो हमने 10 तक नंबर्स लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यही नंबर्स को यहाँ पे बैकवर्ड नंबर लिखते हैं, ठीक है। सो लेट अस राइट बैकवर्ड नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Okay. So this was your forward number. This was your backward number. Similarly, you have to write from 11 to 20. अभी आप क्या करोगे 11 to 20 का नंबर्स लिख लीजिए। सो देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. ओके। सो ये जो हमने 11, 12 लिखा है इसका बैकवर्ड नंबर लिख लेते हैं फ्रॉम 20 to 11. सो लेट अस राइट 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 and 11. Okay. So we have written the forward number from 0 to 20 and backward number from 0 to 20, isn't it? So that also we have written. तो ये जो है हमने फॉरवर्ड नंबर 0 to 10 लिखा है,
यहाँ पे बैकवर्ड नंबर 0 to 10 लिखा है, यहाँ पे फॉरवर्ड नंबर 11 to 20 लिखा है, यहाँ पे बैकवर्ड नंबर 11 to 20 लिखा है. So let us just put the arrow so that it will be clear to you. Okay. ठीक है. सो यहाँ पे ऊपर से नीचे नंबर एंड दिस वन योर फ्रॉम दिस वी डोंट नीड टू पुट द एरो. ठीक है. तो आप एरो से आप दिखा सकते हो कि बड़े से छोटे नंबर की तरफ हम जा. तो आप इसे ज़रा सा माइंड में रख लीजिए. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. So this thing you just keep it in mind, and with the help of this chart we will go for the next question. आप इन बैकवर्ड नंबर्स को ध्यान में रखिए और इस बैकवर्ड नंबर से ही हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो आप प्लीज इसको जरा याद कर लीजिएगा. ओके. सो देखिए, नाउ फिल इन द नंबर्स यूजिंग बैकवर्ड काउंटिंग. ओके. सो लेट अस गो फ्रॉम हियर टू हियर. सो लेट अस राइट 9, 10, then 11, then 12, then 13, then 14. ओके. सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से. ठीक है. सो दैट इट इज इजी फॉर यू. एंड इफ यू कैन राइट फ्रॉम 15, 14, 13, आपको बैकवर्ड नंबर याद है तो आप यहाँ से भी इजीली लिख सकते हैं. ठीक है. सो दोनों मेथड मैंने आपको बताया है. अब इसमें देखिए आप 17, 16. नाउ आपको रिमाइंड करके लिखना है यहाँ पे 15, 14, 13, 12 एंड 11. ओके. फिर यहाँ सर यहाँ का 18, बैकवर्ड नंबर 17, 16, 15, 14, 13 और 12. ठीक है. फिर यहाँ पर 20, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द बैकवर्ड नंबर. ये फर्स्ट में हम उल्टे से गए थे, ये हमको इजी पड़ा था क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते थे 9. ओके. लेकिन ऐसे नंबर्स दिए होंगे तो आपको फिर सीधा ही आपको जाना पड़ेगा आपको. इसीलिए बैकवर्ड नंबर का चार्ट आपको याद करना ज़रूरी है. ओके. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्डरिंग. हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्डरिंग. उसमें यू हैव टू लर्न अबाउट इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. So let us see what is increasing order and what is decreasing order. Now in ordering system you first have your increasing order. So आपको कुछ नंबर्स के सीरीज दिए जाएंगे, सीक्वेंस. तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 नंबर ले लिए हैं. ठीक है. तो ये 4 नंबर को मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखना है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? इन चारों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है, जब सबसे स्मॉल नंबर, उसको हम पहले लिखेंगे. सो आप देख पा रहे हो ये चारों नंबर से सबसे छोटा नंबर क्या है? 13. सो लेट अस राइट 13. फिर हमको क्या करना है? लेस का साइन लगाना है. फिर देखिए अब ये 13 नंबर मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ क्योंकि इसको हमने लिख लिया है.
अब इन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 15, सो उसको हमने लिख लिया है। फिर हम उसको कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप लेस देन का साइन लगाइए। अब इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 16 है। और फिर सिर्फ एक ही नंबर लेफ्ट होता है, वो है 19। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे स्मॉल, फिर उससे बिग, उससे बिगर, एंड लास्ट वन इज द बिगेस्ट वन। सो 4 नंबर्स वेर देयर, 4 नंबर थे और हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग। सो whenever you are said to write the increasing order, then सबसे छोटा वाला नंबर पहले लिखेंगे, फिर हम फिर जो सीरीज है उनमें से और एक जो सबसे छोटा है वो लिखेंगे, फिर उससे छोटा और उससे सबसे बड़ा नंबर आपका लास्ट में आ जाएगा। सो दैट इज वाई वी हैव रिटन स्मॉल, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, नाउ योर डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इफ you want to write the decreasing order, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले आपको बिग नंबर से स्टार्ट करना होगा। ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको बिग नंबर लिखना पड़ता है, उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा। ओके, सो अगेन वी विल टेक द सेम नंबर्स, दैट इज 13, 15, 16 एंड 19। देखिए हमने फिर से वो नंबर लिख लिए। अब हमको कैसे लिखना है? सबसे बिगर नंबर पहले लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बिगर नंबर कौन सा है? 19। 19 को लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा नंबर क्या है? 16, दैट यू आर गोइंग टू राइट। सो दिस वन रिटर्न, दिस वन रिटर्न। नाउ दिस टू नंबर्स आर रिमेनिंग, सो 15 एंड देन 13। सो सी, यहाँ पे सेम नंबर्स हमने लिए हैं। यहाँ पे छोटे से बड़ा लिखा है और यहाँ बड़े से छोटा नंबर को अरेंज किया है। ठीक है, सो इंक्रीजिंग मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर एंड देन डिक्रीजिंग मीन्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस टू थिंग्स। Now see here, you have to arrange the given numbers in increasing order. Increasing order means from small to big. Okay, so you can see here 4 numbers are given to you. So here you have been already given with the answer. See, small, इसमें से सबसे small कौन सा था? 10। तो 10 उन्होंने लिख लिया यहाँ पे। फिर हम ये 3 नंबर्स को लेंगे, इसमें से कौन सा है बिगर? उससे थोड़ा बिगर, ये। So 11, then out of this 2, 12 is bigger than 11 and 13 is the biggest number. So we have written 10, 11, 12 and 13. Now let us see the second question. 16, 14, 18, 10. So out of these 4 numbers, which is the smallest number, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा है 10. So लिख लीजिए. So we have written the number 10. Then we have 3 numbers left. So out of these 3 numbers, इन तीनों numbers में सबसे 10 से bigger कौन सा है? 14. So write 14 here. So we have written this number. Now 2 numbers are remaining, 16 and 18. Out of this, 18 is the biggest one and 16 is like this. Okay. So you have arranged these numbers in increasing order. To the next one. यहाँ पे भी आपको सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा दिख रहा है? 11। उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 12। 12 से बड़ा कौन सा है? 17। एंड देन 17 से बड़ा है 19. Okay, so this is how you need to write the increasing order.
So come to the next page. So let us see this question. 15, 13, 12, 20. So smaller number is 12. Bigger than 12 is 13. Bigger than 13 is 15. And then the remaining number 20. Then again 10, 12, 16 and 14. Out of this 4 सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10. So आपने ये 10 नंबर लिख लिया है. फिर out of this 3 number which is bigger than 10, 10 में से थोड़ा बिगर कौन सा है? 12. Then 14. And lastly is your 16. Similarly here, smallest number is 13, then your 15, then 18 and then 20. Okay. Now let us come to the decreasing order. Decreasing order में क्या करना है? सबसे big number को पहले लिखना है. तो आप देख सकते हो ये चारों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16. और 16 से छोटा 13, 13 से छोटा 12, 12 से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10. ओके. सो सिमिलरली वी विल अरेंज दिस सीरीज. सो ये चारों नंबर में से सबसे छोटा कौन सा है? 10. तो 10 हमने लिख लिया. ओहो, मैंने तो गलती कर दिया. मैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने वाली थी. तो हमको क्या करना है? हमको सबसे बिगर नंबर पहले लिखना है ना? सो सबसे बिगर नंबर कौन सा है? सबसे बिगर नंबर है 15. ठीक है. फिर 15 से थोड़ा छोटा कौन सा है? 14. फिर 14 से थोड़ा छोटा 12. फिर 10. ओके. Now here again bigger number, decreasing order, that is why bigger number 20, then little smaller 18, then usse smaller 14, now smallest 11. Now here out of these 4 numbers सबसे big number 19, फिर उससे छोटा नंबर 17, उससे छोटा नंबर 13, सबसे छोटा 11. यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 18, उसके बाद 14, उसके बाद 13, उसके बाद 12. Okay, so this is how we have to arrange the numbers in decreasing order as well as increasing order. Okay, so let us go for true and false. यहाँ पर देखिए 14 is more than 12. Is it correct? Yes. 12 is more than 11. It is correct. Then 11 is more than 10. Yes, it is also correct. So here it is written as true. Now let us see the second part. 10 is less than 13. Yes. 13 is less than 17. Yes. 17 is less than 18. Yes. So this is also a true statement. Now let us come here. 15 is less than 14. 14 is less than 11. 11 is less than 10. Is it correct? 15 क्या 14 से less है? No. So write down this is a false statement. Here 11 is greater than 12. 12 is greater than 13. 13 is more than 16. No. 11 is less than 12 होना चाहिए है ना. So यहाँ पे भी false हो गया. Then 20 is greater than 18. Yes. 18 is greater than 13. Yes. 13 is greater than 10. Yes. So the statement is true. Now see this box. Put the correct sign greater or smaller to show the order. Okay. Now 1, 10, 3 ones means 13,
13 is greater than 110 one ones. That means 11. 11 is greater than 10. Yes. And 10 is greater than 7 ones. 7 ones. मतलब 7. यहाँ पे 10 है, यहाँ 7 है. Okay. So 10 is greater than 7. Now let us come to next one. 1 and 2 will 12. 12 is greater than 15 or less than 15? It should be less than 15. Okay. Now 15 is less than 17 and 17 is less than 2 tenths, that is 20. Okay. So this is how you need to put the signs. Now you have the exercise for you to complete. ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है. सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर नेम्स लिखना, ये आप खुद लिखोगे एज ए होमवर्क. देन ये जो फिल इन द बॉक्सेस है मैं आपको ये दिखाऊंगी. देखिए 18 मीन्स 1 tenths 8 ones. Okay. Here you have 110 and 4 ones. That means 110 and 4 ones. Okay. Here also 19, 110, 9 ones. Complete. Now here also I will show you few questions and others you will do. 10 and 13. So 10 and 13. 10 is less than 13. Okay. Now 20 is more than 12. 16 is more than 14. 15 is equal to 15. 18 is less than 19. Now here 17 is more than 6. Now ye 3 questions you will do of your own. Okay. So here what will come? 12 will be less than 14. 8 will be less than 11 and 19 will be less than 10. Okay. So these 3 you will do. Now let us go for the before after numbers. So let us write the number before 12 is 11. Number after 13 is 14. Number in between 10 and 12 is 11. These all you will do. ये आप करोगे as a homework. Now you have the counting, that is backward counting. So ये आप कर सकते हो. ये फर्स्ट वाला 8. उसके बाद क्या होगा बैकवर्ड नंबर में 7 6 5 3 2 लिख के आपको लिखना है. 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Okay. Now here 20. फिर क्या होगा 19 18 17 16 15 14 13. आप करोगे ये. फिर 12. इसका बैकवर्ड लिखना है. 12 के बाद क्या होगा आपका 11. मैं सिर्फ फर्स्ट बॉक्स आपको फिल करके दे रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे. ठीक है. सो लेट अस कम फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? सबसे छोटा नंबर आपको पहले लिखना है और उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा नंबर वो कौन सा है 15. फिर इससे बड़ा और सबसे बड़ा है ना. ये बाकी आप लिखोगे. ये वाला तो आप लिख सकते हो. मैं ये आपको बता देती हूँ. इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 0 है. उसके बाद आपका है 5 फिर 11 और फिर 13. ये आप खुद करोगे. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा नंबर आपको लिखना है वो है 20. उससे थोड़ा छोटा 15. उससे थोड़ा छोटा 12. उससे सबसे छोटा 11. ओके. यहाँ भी सबसे बड़ा नंबर 18. उसके बाद 12. उसके बाद 9. उसके बाद 8. ये दोनों आप करोगे. ठीक है. Now in this box you have write true or false. 9
इक्वल टू 9 टेंस प्लस 0 वंस. 9 10 0 वंस क्या होता है? दैट मीन्स ये इसका मतलब होता है 90. So is it 9 is equal to 90? No. So it is false. Okay. Then you have 1 tens, 3 ones. That means 13 comes before 1 2 12. So is it okay? 13 comes before 12? No, it comes after 12. So it is also false statement. Here you have 13 is greater than 12. Is it correct? 1 1 2 ones. 1 1 2 ones. 1 1. So 1 1 2 ones means this will come as 3. Okay. So this will come as 3. 1 1 है और 2 ones है. So this will come as 13. Now ये वाला फिर से अब ध्यान दीजिए. देखिए 1 1 वंस नहीं लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ पे वो वन नहीं, ये है 1 1. ठीक है. और प्लस 2 वंस. सो दिस विल गिव यू 13, इजंट इट? तो इस तरह से तो 13 इज ग्रेटर देन 13? नो, इट इज इक्वल टू 13, इजंट इट? नाउ हियर 20 ones, 2 tens, 0 ones. So 20 is less than 19. So this is also false. So all the statements are false. Now you have the worksheet. This also you need to practice. ये वाला भी आप practice करना ज़रूरी है because आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे एग्ज़ाम्स में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे. ओके. सो practice it whatever question is given to you. So with this we complete off with chapter number 4, the numbers from 10 to 20. Thank you.